मॉर्निंग साथियों। एससीईआरटी द्वारा आयोजित इस कंप्यूटर लिटरेसी में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आज के एक्सपर्ट के रूप में आज अंकित सर श्रावस्ती से आज ये आपको आर्ट और पोस्टर और बच्चों के आई कार्ड बनाना सिखाएंगे। तो वेलकम टू अंकित सर। थैंक यू अनुपम सर। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 15 दिवसीय कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप के 8वें दिन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे विद्यालय में आने लगे हैं या फिर प्राइमरी स्कूलों में 1 मार्च से आने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे हमारे विद्यालय में आए तो जिस तरह से कायाकल्प के सारे काम चल रहे हैं, तो हमारे विद्यालय के बच्चों के पास अगर उनका आई कार्ड होगा तो और भी अच्छे ढंग से बच्चे सुसज्जित होकर विद्यालय आएंगे, एक कॉन्वेंट स्कूल की तरह दिखेंगे। तो आई कार्ड बनाना एक बहुत ही इजी और छोटा सा स्टेप है। आप मेल मर्ज की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद आप कहीं भी प्रिंट करा के बच्चों को दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आई कार्ड किस तरह से तैयार होंगे। पास मोस्टली बच्चों के एक्सेल सीट का डाटा आपके पास होगा। आप जो फील्ड रखना चाहते हैं अपने आई कार्ड में, उस तरह से आई कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं। मैंने एक सैंपल आई कार्ड का प्रोफार्मा आपकी स्क्रीन पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप उसको देख सकते हैं। पीएस चहलवा खास ब्लॉक हरिहरपुरानी डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती के बच्चों का आई कार्ड है। आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा आई कार्ड है। मैंने सिर्फ एक डिजाइन किया है और इसी एक डिजाइन से मैं सारे बच्चों का आई कार्ड जनरेट कर दूंगा। मुझे अलग अलग डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड लेने की आवश्यकता है। कैसे होगा ये? मैंने आपको लिटरेसी वर्कशॉप के तीसरे दिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेशन लिया था और उसमें आपको एक ऑप्शन बताया था मेलिंग स्टाइल में मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज की सहायता से आप अपने बच्चों के आई कार्ड बहुत ही इजी वे में डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने एक छोटा सा आई कार्ड आपकी स्क्रीन पे दिखाया है। ये कैसे तैयार हुआ है आइए देखते हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड फाइल की जरूरत होगी। वर्ड फाइल कैसी होनी चाहिए? जिसमें आपका बच्चे का फॉर्मेट हो कि आई कार्ड उसका किस तरह से होगा। तो आई कार्ड हम डिजाइन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। कैसे डिजाइन करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे तो हम वहां पे टेबल को इंसर्ट करेंगे, यानी कि एक पेज में हमारे कितने आई कार्ड्स तैयार हों इसके लिए हम 3 बाई 3 की एक टेबल लेंगे। टेबल इंसर्ट करना मैंने आपको वर्ड में सिखाया था। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 3x3 की एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। इस टेबल में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप पेज की लेआउट को सेट कर लेंगे कि जो हमारे पेज का लेआउट होगा उसकी मार्जिन कितनी होगी। तो मार्जिन के लिए हम मार्जिन कमांड पे जाके और पेज की मार्जिन सेट कर देंगे। हमने मार्जिन को मिनिमम कर दिया है ताकि हमारे पेज पे आई कार्ड अच्छे से तैयार हो सके। हमने एक टेबल डिजाइन की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, इंसर्ट में गए, 3x3 की एक टेबल इंसर्ट की और टेबल इंसर्ट करने के बाद पेज की मार्जिन को सेट कर दिया। मार्जिन को जब मैंने सेट किया फिर ये आपका आई जो टेबल है एक टेबल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। इसकी साइज को हम सेट कर लेते हैं कि जो हमारा आई कार्ड होगा उसकी साइज क्या होगी। तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद इस टेबल की हाइट और विड्थ को हम सेट कर देते हैं। तो हम लेते हैं हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर और विड्थ 6 सेंटीमीटर। जी हाँ, 6 से कुछ ज्यादा भी ले सकते हैं, अभी भी स्पेस बच रहा है। अब इसको 6.2 कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारी टेबल तैयार हो गई। अब आप देख पा रहे हैं अगर हम इस पे आई कार्ड डिजाइन करेंगे और आई कार्ड को जब करेंगे तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वह कट जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे आई कार्ड पे बॉर्डर्स भी रहें। यानी आई कार्ड पे बॉर्डर रखने के लिए हम इसकी जो टेबल की आउटलाइन है इस आउटलाइन को डबल कर देते हैं। डबल कैसे करेंगे, हमने टेबल के ऊपर एक आइकन है उस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आएंगे इसकी डिजाइन पे। डिजाइन पे जाएंगे तो डिजाइन पे क्या होगा, यहां से हम इसके बॉर्डर की स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं कि जो बॉर्डर है यह कितना मोटा रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करके हम डबल लाइन ले लेंगे। तो यहां से डबल लाइन लेंगे तो टाइम लगेगा। आप टेबल की प्रॉपर्टीज में जाके इसमें आपको एक एक करना पड़ेगा। तो एक एक ना करके हम क्या करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके
टेबल की प्रॉपर्टी में जाएंगे। टेबल की प्रॉपर्टी में जाएंगे, टेबल की प्रॉपर्टी में जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमको मिल गया कि किस तरह के बॉर्डर इस टेबल में रखने हैं। हमने लिया है ऑल। ऑल के बाद इसमें किस तरह की स्टाइल होगी, तो स्टाइल में आप ले लेंगे डबल लाइन, यानी कि एक लाइन अगर हमारी कैचेस कट भी जाती है तो दूसरी लाइन हमारे आई कार्ड पे रहेगी। उसके बाद आते हैं बिट्स पे। बिट्स पे हम ले लेते हैं इसकी 3 पॉइंट्स, यानी जो हमें मैक्सिमम दिया हुआ है वह मैक्सिमम बिट्स हमने ले ली यहाँ से 3 पॉइंट की। अब बॉर्डर का कलर भी अलग अलग चूज कर सकते हैं कि हमारा बॉर्डर का कलर कैसा होगा। हमने तो ऑटोमेटिक लिया है, या ब्लू है, ब्लैक है, सॉरी ब्लैक है, और ब्लैक ही इसको रहने देते हैं और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमारी टेबल अब डबल लाइन में हो गई है, यानी कि अगर एक बॉर्डर हम कैचेस काटेंगे, सीजर्स काटेंगे तो अलग भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अपने आई कार्ड का जो परफॉर्मेंस तैयार किया है मैं सेम एज इट इज ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने ऊपर एक शेप लिया है जिस शेप में पीएस चहलवा खास, ब्लॉक हरिहरपुर रानी और डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं इस फाइल में भी आपको इंसर्ट करना बताता हूँ कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने पे आपको शेप्स का ऑप्शन होगा, मैंने अपने शॉर्ट में बताया था आपको, और शेप से एक कोई शेप इंसर्ट कर लेंगे जैसा आपको पसंद हो। मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल को इस टेबल में इंसर्ट कर दिया। आप जिस तरह का डिजाइन चाह रहे हैं वैसा रख सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल इंसर्ट करने के बाद इसमें कर्व देना मैं सोच रहा हूँ इसमें कर्व दे दूं बीच में, जैसा कि मैंने अपने डिजाइन में दिया है। तो कर्व देने के लिए एडिट शेप में जाएंगे। एडिट शेप में जाने के बाद एडिट पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट पॉइंट पर क्लिक करके आप कहीं से भी इस शेप को कर्व दे सकते हैं। मैंने सेंटर से कर्व दिया है तो मैं सेंटर से कर्व दे रहा हूं। इसके अंदर कलर कैसा होगा आप कलर चूज कर सकते हैं। कलर आपके पास शेप फिल का ऑप्शन है फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद अलग अलग कलर्स आप चूज कर सकते हैं जिस कलर को आप आई कार्ड में रखना चाहते हैं। सपोज दैट मैं येलो ले लेता हूं, तो इस शेप के अंतर्गत अंदर येलो कलर आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अपने स्कूल का नाम दिया है तो आप स्कूल का नाम दे सकते हैं। इसके लिए आप इसमें लिखेंगे अब स्कूल का नाम, विद्या पीएस चहलवा खास। यह जो कलर है फॉन्ट का व्हाइट है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं ब्लैक में कर देता हूं या फिर रेड में कर देता हूं। ठीक, और फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से हमने स्कूल का नाम लिख दिया। आप ब्लॉक लिखना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखना चाह रहे हैं तो भी इसके नीचे ऐड कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि इसमें फोटो लगानी है। फोटो लगाने के लिए भी हम कोई शेप इंसर्ट कर लें, तो फोटो के लिए मैंने अपनी जो डिफॉल्ट टेम्पलेट तैयार किया था उसमें राउंड शेप लिया था, तो एक राउंड शेप फोटो के लिए इंसर्ट कर देते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप ले सकते हैं। मैंने जो डिफॉल्ट टेम्पलेट तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद आप इसमें नेम, फादर नेम, जो भी कॉलम्स रखना चाहते हैं इसके अंदर लिख के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मेट तैयार किया। ये फॉर्मेट आपके सामने है, मैंने जो डिजाइन किया है, क्योंकि बाकी चीज एक एक चीजें इंसर्ट करेंगे उसमें टाइम लगेगा। आप अपने हिसाब से नेम, फादर नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर, क्लास, सेक्शन, मैंने अपने आई कार्ड में इतनी चीजें रखी हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। फिर नीचे रखा है स्टूडेंट सिग्नेचर और सिग्नेचर प्रिंसिपल। इस पे मैंने इंसर्ट में जाके जैसे कि पिक्चर लगाते हैं, पिक्चर की तरह से अपने सिग्नेचर को इंसर्ट कर लिया है। तो सिग्नेचर इंसर्ट हो गया, हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हमें किस चीज की नीड है, अब नीड है तो उस एक्सेल फाइल की जिससे डाटा हमें वर्ड फाइल में लाना है। तो मेल बर्थ में आपको सिखाया गया था कैसे आप डाटा को एक्सेल से वर्ड में ला सकते हैं, किस तरह से मेल मर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक्सेल शीट तैयार की हुई है, आप भी अपनी एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं, या फिर आपके पास
मोस्टली सारे बच्चों का डाटा होगा एक्सेल सीट में, क्योंकि आपने प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराया है। तो उसमें इस तरह से बच्चों का आपको जो जो चीजें रखनी है, जैसे नेम रखना है, फादर नेम रखना है, रोल नंबर, सीरियल नंबर, जो जो आपने वर्ड फाइल में कॉलम्स दिए हैं, जो जो चीज अपने आई कार्ड में रखना चाहते हैं, उनकी यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। सबसे ऊपर कॉलम्स की हेडिंग बना देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका ये वन सेल है, ये वन सेल से आपकी एंट्री स्टार्ट हो, कोई भी ऊपर ब्लैंक कॉलम ना हो। तो ब्लैंक कॉलम नहीं होगा तो फिर आप यहाँ से अपनी सीट तैयार कर लेंगे। आपकी एक्सेल सीट, हमारी एक्सेल सीट आपकी स्क्रीन पे है। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं। आई थिंक अब बड़ी हो गई होगी, आप सभी को दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से हमने बच्चे का डाटा तैयार किया। अंकित श्रीवास्तव, पारितोष, शिवाली, नितिन, अनुपम, निशा, अनिता, सदफ, विमल, दीपक, अनुभव, वरुणेश, फिरोज, ऋतिक, मल्लिका और अरविंद। इन बच्चों का डाटा फादर नेम, रोल नंबर, एसआर नंबर, क्लास, सेक्शन के हिसाब से मैंने तैयार कर लिया। आप भी तैयार कर लेंगे बच्चों का डाटा, क्योंकि एक्सेल पे फीड करने में आपसे गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप एक लाइन में एंट्री करते हैं या आपके पास डाटा पहले से अवेलेबल होगा। अगर आप एक एक आई कार्ड पे मैनुअली एंट्री करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है एंड वह टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम आगे अपने फॉर्मेट पे। अब हमें क्या करना है, बच्चे के नाम, फादर नेम, इन सबको ऑटोफिल करना है। तो ऑटोफिल कैसे करेंगे, सेम वैसा ही प्रोसीजर। मेलिंग टैब में जाएंगे, मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। हमने पिछली बार जब लेटर डिजाइन किया था, मार्कशीट डिजाइन किया था, उस टाइम हमने ऑप्शन लिया था लेटर का। लेकिन जब हम आई कार्ड डिजाइन कर रहे हैं तो आई कार्ड डिजाइनिंग में हम ऑप्शन लेंगे लेबल्स का। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट या लेटर तैयार करते हैं तो आप मेल मर्ज में लेटर्स कमांड का यूज करते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट क्या कहते हैं आई कार्ड डिजाइन कर रहे हैं तो आई कार्ड डिजाइनिंग में आप लेबल्स कमांड का यूज करेंगे। तो हमने क्लिक किया लेबल्स पर। लेबल्स पे क्लिक करने पर एक ऑप्शन आया, उसको आप एज इट इज ओके कर देंगे। जब आप ओके करते हैं तो एक मेल मर्ज का ऑप्शन आया, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस सिलेक्टेड लेबल ऑप्शंस वर्ड मस्ट डिलीट द करंट कंटेंट ऑफ आई कार्ड फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट्स। इसको आप कैंसिल कर देंगे। अगर आप ओके करेंगे तो आपने जो डिजाइन किया है वह डिजाइन डिलीट हो जाएगी, तो आप इसको कैंसिल कर दें। हमने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारी एक्सेल फाइल हमारी इस वर्ड फाइल में आ गई है। अब हमको इंसर्ट करना है नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एसआर, क्लास, सेक्शन। तो इसके लिए हम एक्सेल सीट का प्रयोग करेंगे। एक्सेल सीट के लिए आप टाइप कर सकते हैं या फिर यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट का चयन कर सकते हैं। हमने यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट का चयन किया। आपकी एक्सेल सीट जहां पे आपके सिस्टम में पड़ी हो वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे आई कार्ड डॉक के नाम से एक फोल्डर बनाया है, मेरे स्टूडेंट डाटा इसी में है। मैंने उस स्टूडेंट डाटा फॉर आई कार्ड को इंसर्ट कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन आया कि डाटा आपका किस सीट में है, तो मेरी एक्सेल सीट में एक ही सीट है जिसमें स्टूडेंट का डाटा है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ सीट 1 पे। अगर आपके पास कई सीट में डाटा होता तो आपको उस सीट का चयन करना होता जिस सीट में आपके बच्चों का डाटा था। हमने इसको ओके कर दिया और यह एक्सेल सीट अब हमारे वर्ड फाइल से कनेक्ट हो गई है। अब हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके सारे बच्चों की एंट्रीज को एक एक करके इंसर्ट करना है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड में गए और हमने यहाँ पे नेम वाले कॉलम को इंसर्ट कर दिया। अब हमें फादर नेम चाहिए। फादर नेम के लिए हम फादर नेम पे गए और फादर नेम वाले कॉलम को इंसर्ट कर दिया। रोल नंबर पे गए और हमने रोल नंबर वाले कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। एसआर नंबर के लिए आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और एसआर नंबर को इंसर्ट कर देंगे। क्लास के लिए आप क्लास को इंसर्ट करेंगे और सेक्शन के लिए आप सेक्शन के कॉलम को इंसर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा, जितनी भी फील्ड थी सारी फिल हो गई हैं। आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा आई कार्ड किस तरह से दिखेगा। प्रीव्यू पे क्लिक किया, जी हाँ हमारा आई कार्ड एकदम सही से हो रहा है। नाम भी आ रहा है, रोल नंबर भी आ रहा है, फादर नेम भी आ रहा है, सारी चीजें हमारी जैसे आई कार्ड में चाहिए वैसे ही शो हो रही हैं। तो प्रीव्यू को हटा देते हैं। अब आपके लिए तो एक आई कार्ड तो तैयार हो गया है,
आप काफी कंफ्यूज होंगे कि हमें बारी बारी से हर सीट में ऐसा करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 1000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों के लिए 500 बार करना पड़ेगा। ये तो बहुत हेक्टिक वर्क है, हम नहीं कर पाएंगे, कौन करेगा इतना मेहनत। तो मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा जादू दिखाता हूँ। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैजिक। कैसे वर्क करता है, हमने एक आई कार्ड के फॉर्मेट को डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद इसमें हमने सारी फील्ड्स को इंसर्ट कर दी। इन फील्ड्स को इंसर्ट करने के बाद अब हम कौन से कमांड का यूज करेंगे, आपके मेलिंग टैब में ही एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसका नाम है अपडेट लेबल्स। आप देख पा रहे हैं अपडेट लेबल्स पे मैंने माउस रखा हुआ है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखते हैं क्या जादू हो सकता है इस पे। जी हाँ, ऑटोमेटिक जितनी टेबल्स हमारी थी वह फिल हो गई हैं, और सब में जो हमने फील्ड इंसर्ट की थी वो सारी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई हैं। आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने केवल एक आई कार्ड का फॉर्मेट डिजाइन किया, और जैसे ही अपडेट लेबल्स पे क्लिक किया, यह ऑटोमेटिक हमारे पेज में 9 बॉक्सेस थे, 9 बॉक्सेस में चला गया। यानी कि हमको कोई भी मैनुअली वर्क की नीड नहीं हुई, क्योंकि अगर हम मैनुअली इंसर्ट करते बारी बारी से तो काफी टाइम टेकिंग होता, हेक्टिक होता, हम परेशान हो जाते या बोर हो जाते, और लास्ट में इसको करना बंद कर देते। या फिर हमारी जो डिजाइन है थोड़ी चेंज हो जाती, थोड़ा इधर राइट लेफ्ट शिफ्ट हो जाती, बराबर ना आती, उसका मार्जिन डिफर हो जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। लेकिन हमने जैसे ही अपडेट लेबल्स पे क्लिक किया, हमारे आई कार्ड के सारे फॉर्मेट ऑटो फिल हो गए, हमको किसी भी वर्क की एक्स्ट्रा नीड नहीं पड़ी। तो ये था बहुत ही सिंपल स्टेप। अब हम क्या करते हैं, हमने सारी फील्ड को इंसर्ट कर लिया है। सारी फील्ड को इंसर्ट करने के बाद अब हम जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे। फिनिश एंड मर्ज पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल मैसेजेस। तो हमें क्या करना है, अभी इसमें फोटोग्राफ्स इंसर्ट करने हैं। आप मेल मर्ज की सहायता से फोटोग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कोड वर्ड लिखना होगा, और कोड वर्ड लिखने से आपको अपने एक्सेल सीट में उस फोटो की हाइपर लिंक देनी होगी। तो थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल होने के साथ साथ उसमें फोटो की आपकी डिजाइन जो होती है वो हमारे बॉक्स में एग्जैक्टली नहीं आती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें उसमें सेट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं आपको मैनुअली फोटो इंसर्ट करने के लिए सजेशन दूंगा कि वो ज्यादा बेटर है। तो अभी मैं करके दिखाता हूं। अब हम क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे। इस पे जैसे ही क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन आ गया मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ऑल रिकॉर्ड, करेंट रिकॉर्ड, फ्रॉम, यानी मुझे सारे बच्चों को जनरेट करना है। ऑल पे ऑटोमेटिक टिक है, मैं ऐसे ही उसको ओके कर देता हूं। मैंने ओके किया तो हमारा आई कार्ड हर बच्चे का एक नई फाइल में लेवल 1 के नाम से जनरेट हुई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, और उसमें हमारे सारे बच्चों के आई कार्ड जनरेट हो गए हैं। आपको यह मैजिक लग रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल यह मैजिक ही है। और आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सेल सीट में जितने भी बच्चे थे सारे बच्चों का आई कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। हमने केवल 9 टेबल्स तैयार की थी, लेकिन हमारे एक्सेल सीट में जितने भी बच्चे हैं सबका जनरेट हो गया है। इसमें 9 टेबल्स का कोई इशू नहीं है। हमने 9 इसलिए डिजाइन किया था क्योंकि हमें एक पेज में 9 आई कार्ड रखने थे। फोटोज कैसे इंसर्ट करेंगे, फोटो इंसर्ट करने के लिए हमने जो फोटो का शेप दिया है, फोटो के शेप पर क्लिक करेंगे। फोटो के शेप पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर फॉर्मेट नाम का एक मेनू आ जाता है। आपको बताया गया है कि जैसे कि हम फोटो या कोई इमेज या शेप इंसर्ट करते हैं और उस पर क्लिक करने पे एक फॉर्मेट नाम का मेनू ऑटोमेटिक ऊपर टैब्स में ऐड हो जाता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही फॉर्मेट मेनू एक्टिव हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स में फोटो लेके आना है। किसकी फोटो लेके आना है, स्टूडेंट्स की फोटो लेके आनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन ऊपर है सेव फिल का, जूम कर देता हूं आपको आसानी से दिख सके। सेव फिल के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। कलर का पैलेट बना हुआ है, यहाँ पे आप कलर अलग अलग चूज कर सकते हैं कि इसमें क्या फिल करना है, कलर फिल करना है कि कुछ नहीं फिल करना है, नो फिल पे कर देंगे, कि मोर फिल कलर्स पे कर देंगे कि इस कलर के अलावा मुझे और कलर्स कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर आप इसमें पिक्चर फिल करना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इसमें बच्चों का पिक्चर चाहिए। पिक्चर के लिए हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। मैंने सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब पे गए, फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद फिल पे गए, सेव फिल, और सेव फिल पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक किया तो हमें चूज करना है कि यह पिक्चर कहां सेव है। मैंने फ्रॉम अ फाइल किया, यानी कि मेरे कंप्यूटर में सेव है। आप अपने बच्चों की फोटो उनके नाम से अपने कंप्यूटर में सेव करके रखें, ताकि
फोटोज ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। मैंने सामने एक्सेल सीट में जितने बच्चे थे सबकी फोटो उनके नाम से सेव कर रखी है। तो मेरे आई कार्ड में पहला बच्चा है अंकित श्रीवास्तव, तो अंकित श्रीवास्तव की फोटो में इंसर्ट कर लेता हूँ। अंकित श्रीवास्तव यानी मैं स्वयं, मैंने अपनी फोटो इस आई कार्ड में सेलेक्ट कर ली। अगला बच्चा है पारितोष, तो पारितोष के लिए मैं फिर से फिल में गया, पिक्चर पे और फ्रॉम अ फाइल, और हमने पारितोष की फोटो सेलेक्ट कर ली। अगला बच्चा है शिवाली जायसवाल, शिवाली जायसवाल के लिए भी सेम प्रोसीजर, क्लिक किया, सेव फिल, पिक्चर, फ्रॉम अ फाइल, शिवाली जायसवाल का इंसर्ट हो गया। नितिन पांडे, अनुपम चौधरी, निशा सिंह, अनीता विश्वकर्मा, सदक कौसर, विमल आनंद। ऐसे ही एक एक करके आप सारे बच्चों की फोटो आप इसमें इंसर्ट कर लेंगे और इंसर्ट करने पे आपके आई कार्ड आपके यूज के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, जी हाँ, आपका आई कार्ड तैयार है। आप इसके डिजाइन को अपने हिसाब से मैनुअली सेट कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन आपको इसके ज़्यादा मेहनत की नीड नहीं है। आपको बस एक्सेल सीट से डाटा को डायरेक्ट इंसर्ट कर लेना है बहुत ईजी वे में, और आपके आई कार्ड इससे तैयार हो सकते हैं। आप इसको सेव एज कर सकते हैं। आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे किस नाम से फाइल सेव करना है, फाइल का नाम चूज करके उसका किस फॉर्मेट से सेव करना है, और फॉर्मेट में आप पीडीएफ सेव कर लेंगे। फॉर्मेट में पीडीएफ सेव करने के बाद आप उसको कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यह था हमारा आई कार्ड का सेशन। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लें आई कार्ड के नाम से। आई कार्ड फॉर्मेट है, आपको सेव एज में बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, आप उसको पीडीएफ कर लें। अगर आप वर्ड फाइल प्रिंट होने के लिए देंगे तो हो सकता है उसकी मार्जिन वो डिस्टर्ब कर दे, और कभी कभी हमारे फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत उसको आ जाती है जो कंप्यूटर पे बैठता है, क्योंकि सिस्टम एक सिस्टम से डाटा दूसरे सिस्टम पे जाने पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफर हो जाता है। तो आप पीडीएफ में सेव कर लेंगे तो आपका डाटा एज इट इज दूसरे सिस्टम में ओपन होगा। तो इसको हमने पीडीएफ में सेव कर दिया, और पीडीएफ में सेव करने पे हमारा आई कार्ड जनरेट होके हमारे सामने है। इट्स रेडी टू यूज। तो उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे आपको पोस्टर कैसे तैयार करना है स्कूल के लिए, फ्लैट्स कैसे तैयार करना है, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ इस सेशन में जुड़ेंगी शिवाली मैम। तो मैं शिवाली मैम से अनुरोध करूंगा आएँ और सेशन को आगे कंटिन्यू करें।